सुबह सुबह ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के शहरों में बमबारी की है और इजराइल की सेना की ओर से इस हमले की पुष्टि भी की गई है। आपको बता दें, जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की तरफ से ईरान पर हमले के दौरान F-35 लड़ाकू विमान समेत 100 से अधिक विमानों का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलोमीटर की दूरी तय किए गए हमले में 100 से अधिक विमान शामिल थे। IDF की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों के जवाब में यह एक्शन लिया गया है। ईरान की मीडिया ने भी इस हमले की जानकारी दी है। ईरान की मीडिया का कहना है कि इजराइल ने तेहरान के पास कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो इजराइल पर हमला, गूंज उठा तेहरान में कई जगह धमाके की आवाज सुनाई दी है। सुबह सुबह यह हमला किया गया है और इजरायली हमले की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें, ईरान के सैन्य ठिकानों को भी तबाह किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह सुबह धमाके की आवाज से गूंज उठा पूरा शहर। ईरान पर इजरायली हमले की जानकारी दी गई है। पश्चिम एशिया में प्रचंड युद्ध की शुरुआत हो गई है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल ने पलटवार किया है, ईरान पर हमला किया गया है। एक्शन में नेतन्याहू लगातार नजर आ रहे हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। हमले की तस्वीरें, सुबह का वक्त था और तभी हमले की आवाज, बमबारी की आवाज से पूरा शहर गूंज उठा। हमले को रोकने का दावा ईरान का। तो तस्वीरें आपके सामने है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महायुद्ध की तरफ ये पूरा घटनाक्रम नजर आ रहा है। In response to months of continuous attacks from the regime in Iran against the state of Israel, right now, the Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts, including direct attacks from Iranian soil. इजराइल ने सीरिया पर किया हमला और सीरिया में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का यह हमला है। सीरिया के दक्षिण पूर्व इलाके में हवाई हमला किया गया है। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हुई है। कमांडर हुसैन अली हाजिमा की मौत की पुष्टि हुई है। 29 दिन में हिजबुल्लाह के कई कमांडर नेता मारे गए हैं। तो इजराइल ने सीरिया पर यह हमला किया है। 29 दिन में हिजबुल्लाह के कई कमांडर नेता मारे गए। इस दौरान सीरिया में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का यह हमला, सीरिया के दक्षिण पूर्व इलाके में हवाई हमला किया गया है। हिजबुल्लाह कमांडर की मौत की जानकारी, कमांडर हुसैन अली हाजिमी का मौत भी इस दौरान हुई है। सीरिया में सैन्य ठिकानों पर इजराइल का यह हमला लगातार जारी है और दक्षिण पूर्व इलाका जहां पर हवाई हमला किया गया है, हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स और इजराइल सिक्योरिटी अथॉरिटी के साझा अभियान में नुकबा कमांडर अबू इतवी को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि अबू इतवी 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले का आरोपी था और उसके ऊपर लोगों की हत्या का आरोप था। जानकारी के मुताबिक अबू इतवी ने दक्षिणी इजराइल के एक बॉम्ब शेल्टर में हमले की अगुवाई की थी। इतना ही नहीं, अबू इतनी इजराइल डिफेंस फोर्स के खिलाफ युद्ध की शुरुआत से अब तक